नमस्ते। मेरा नाम स्मिता है और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से 1998 से जुड़ी हूँ, जो सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करता है और चैरिटी प्रोग्राम्स करता है, सर्विस प्रोजेक्ट चलाता है। आई एम पार्ट ऑफ दिस। जीवन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जो मेरे अनुभव हुए हैं, इसको लेके वो थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। देखो, हमने जब जन्म लिया, पहला जो काम था वो ब्रीथ इन, सांस लिया, और जब हम जाएंगे आखिरी एक्ट, सांस छोड़ा। इस बीच में पूरा जीवन है, एक एक सांस मिलके जीवन होता है। दैट इज़ लाइफ। बट व्हाट इज़ क्वालिटी लाइफ? जीवन सभी जीते हैं, अच्छा जीते हैं, और अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, बिकॉज वी लव आवर फैमिली, आवर ओन पीपल। पर कई बार हम चाहते हुए भी उनको खुश नहीं रह सकते, या रिश्तों में तनाव आ जाता है, या खुद कुछ बातों से परेशान रहते हैं, या तकलीफ़ में रहते हैं। तो उस वक्त ना तो किसी स्कूल में ना किसी कॉलेज में पढ़ाया गया है कि अपने मन को कैसे संभालें। हम कार चलाना सीखते हैं, बिल्डिंग बनाना सीखते, खाना बहुत कुछ सीखते हैं, पर साथ में ज़रूरी है ये सारे काम करने वाला जो मन है, जो ऊर्जा से, जो बुद्धि से ये सब होता है, वहाँ कोई गड़बड़ा गई तो वो सारे कामों में उसका असर पड़ता है। हमारे रिश्तों में भी पड़ता है। मान लो हमारी कोई हॉबी है, स्पोर्ट्स खेलना हमारी हॉबी है, वहाँ कुछ परफॉर्मेंस में गड़बड़ा जाती है। कई बार कुछ अलग ही समझ लेते हैं, सच में वो नहीं होता, तो फिर अफसोस हो जाता है। और जनरली ये तो होता ही है कि मेरी कदर नहीं है, मैं इतना काबिल हूँ, मैं इतना करती हूँ, बट देयर इज़ नो अप्रिशिएशन। इस बात से भी कई बार मन थोड़ा सा निराश रहता है, फिर एक ड्यूटी के तौर पे चलता है। जीवन में जब एक तीव्रता हो, अपने काम के लिए पैशन हो, इंटरेस्ट हो, और जब 100% पूरे मन से करते हैं, तो कोई प्रशंसा करे न करे, हम इतने सेटिस्फाइड होते हैं। कहते हैं ना कुछ लोग, काम तो कर रहे हैं पर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा मन है, उसमें ये जो भावनाएं, विचार उमड़ते हैं, उसको कैसे सेटल करके एक क्लैरिटी के साथ जो सही है वो कर पाए, खुश रहें, खुश रखें। तो एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट हमारी सांस में है, ब्रेथ, जो मैंने शुरू में बताया कि जीवन ही वो ही है। तो उसको सुंदर बनाने के लिए ये हमारी सांसों का सही सही उपयोग कर ले, तो ये सारा हम हैंडल कर सकते हैं। जैसे पतंग उड़ाते हैं तो डोर को कब खींचना है, कब ढीला छोड़ना है, लंबा छोड़ना है, वो जिसको आता है वो अच्छे से एंजॉय कर सकता है। उड़ाता तो है पर एंजॉय भी करता है, वरना कहीं फंस गई, कट गई और कहीं भी गिरी, इस तरह का भी मन होता है ना। तो ये बहुत ही सुंदर ज्ञान अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। कैसे? आप देखो, जैसे गुस्सा आता है तो हमारा सांस कैसा हो जाता है, फास्ट, तेज। लेकिन निराश, डिप्रेस या दुखी है तो लंबी सांस, या कभी घबराए हुए तो क्या होगा, शॉर्ट। तो हर एक जो भावना है, एवरी इमोशन हैज़ अ पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग ब्रेथ पैटर्न। एक सांस की पैटर्न के साथ ये भावनाएं जुड़ी हुई है। ये कुदरत ने दिया है कि वो उठी, उस तरह का सांस हुआ और हम धीरे धीरे ठीक हो गए। इसलिए गुस्सा आता है लेकिन टिकता नहीं।
तो हम रिवर्स थोड़ा पैटर्न सीख लेते हैं तो वो भावनाएं उठती ही नहीं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये बात है। बहुत ही सरल है, कोई काफ़ी एक्सरसाइज नहीं है। थोड़ा समय निकालना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। देखो अभी पेंडेमिक में न चाहते हुए भी कितना खर्चा हो गया, कितनी परेशानियाँ ली, कितने लोगों को हमने गंवाया। हम मन कितना बेचैन एंग्जाइटी में रहता है। मान लो हमें नहीं हुआ फिर भी नींद नहीं आती। किसी अपने को हुआ है या कुछ भी, या बिजनेस नहीं चल रहा अभी के समय में, बहुत अच्छा था अब क्या होगा, चिंता रहती है। तो ये सारी भावनाएं तो यूँ हम मन से निकाल सकते हैं। जब वो बेचैनी और नेगेटिव इमोशन निकल जाते हैं, बाहर का परिस्थिति तो वही है, पर हम अपने मन को संभाल लिया तो अपना काम ठीक से कर पाते हैं। या मान लो आपका पसंद का कोई डिश बना है तो आप एंजॉय कर सकते हो, वरना खा रहे हो मन में चल रहा है कि उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, है ना। तो और भी वीडियोस हैं उसके बारे में, पर थोड़ा सा ये ब्रीफ बताना चाहती है और भी सुंदर जीवन जीने के लिए। थैंक यू सो मच।